ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि हम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना, यानी हम सबको भी बाबा का परिचय देना। तो अपने बाप का नाम खराब नहीं करना है ना। बाबा कहते हैं, बाबा कौन है? शांति के सागर है। और हम लोग कौन है? शांति के सागर के बच्चे, मास्टर शांति का सागर। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति है ना। तो अगर हम शांत स्वरूप नहीं है, इसका मतलब अपने पिता का नाम खराब कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है ना। माया बहुत धोखा देती है, कुछ ना कुछ करके फंसा देगी, माइंड को उलझा देगी, दुखी कर देगी, फिर मुरली से हट जाएंगे, बाबा से हट जाएंगे। माइंड में शक्ति ही नहीं रहती कि फिर हम बैठ कर मुरली सुने, लगेगा सब छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करना है, सावधान रहना। इच्छा कोई रखनी नहीं, इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा जैसे अविद्या हो जाएगी, पता ही नहीं कि इच्छा क्या होती है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगाना, यहाँ सब कुछ विकारी है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। पवित्रता यानी मन वचन कर्म से। न वचन से किसी के लिए कुछ बुरा बोलना है, न मन में रखना है, क्षमाशील बनना है, और अपना कर्म में ऐसा कुछ करना है ना। सेवाधारी बन, जहाँ भी है सेवा करते रहे। बाबा ने यहाँ पे इन आत्माओं की सेवा के लिए रखा है, बस। न कोई एक्सपेक्टेशन, न कोई इच्छा, और न कोई कामना, न कोई लगाव, न झुकाव। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। जो अंतर्मुखी है वे अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं को आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सब प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो हम ज्ञान में, हम किसी को ज्ञान में लाना चाहते हैं, अपने संबंध संपर्क वालों को, तो उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति,
जो अंतर्मुखता से आती है। हम बाहिर मुखता कब हो जाते हैं? जब बाहरी किसी सिचुएशन से हम बहुत व्यग्र हो जाते हैं और फिर उससे रिएक्शन देने लगते हैं। अगर हम रिएक्शन देना शुरू कर दें तो क्या होगा? हमारी अंदरूनी जो ताकत है वो बिखर जाती है। इसलिए जब हम अंतर्मुखी हैं तो हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। कुछ भी हो रहा है पर अंदर ही अंदर हम स्थिर हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या होगा? हमारी एकाग्रता भगवान से इतनी जुड़ जाएगी, उनकी शक्तियों का प्रवाह हम में और हमसे दूसरी आत्माओं में इसलिए होगा और उनके संस्कार इसलिए परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा ने बहुत गुप्त शक्तियां हमें दे दी है, उसको यूज करना है। एकाग्रता की शक्ति से हम दुनिया की किसी भी चीज को विन कर सकते हैं। स्लोगन: सर्व प्राप्तियों के को स्वयं में धारण कर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो इसमें सबसे विशेष नोट क्या है कि हमें विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है, मन और मुख को मौन रखना है। ओम शांति। 2 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप के श्रीमत का रिकॉर्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न: अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर बोलो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी? तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर किस बात की परवाह है ना? बाप हमें मिल गया, टीचर सदगुरु सब हमें मिल गया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है ना। हम खुश कब रह सकते हैं? इस दुनिया वालों की याद में रहेंगे, उनको देखते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। सिर्फ एक बाप की याद में रह, सेवाधारी बन, कर्म करना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। आज वरदान क्या है? ले ले वरदान। सारे वरदान रिवाइज कर हम फिर से ले लें। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी बाबा। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी बाबा। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो, इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर वाली आत्मा को सम्मुख अनुभव करा सकती है, आत्माओं का आवाहन कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन:
अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। संतुष्टता कभी दूसरों को देखकर नहीं आ सकती कि वो हमारे लिए कुछ करे तो हम संतुष्ट हो, नहीं। ये अंदरूनी क्वालिटी है, अंदरूनी गुण। ये आत्मा का गुण है। हर एक आत्मा में एक एनर्जी पॉइंट है संतुष्टता का। तो जब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं फील करेंगे, बाहर से न कोई आत्मा और न कोई परिस्थिति और न कोई साधन हमें संतुष्ट कर सकता है। तो बाबा कह रहे हैं, देखिए बाबा कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो रू रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल और सूक्ष्म अप्राप्ति है ना। तो जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के खजाने में अथवा ब्राह्मण जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा और लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडारे भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो अपने अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुकाल के ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बन गए हैं, उन्होंने 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति है उसे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसीलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। तो क्या होता है हद की प्राप्ति? ये इंसान मेरे से ऐसे बिहेव करे, मुझसे पूछे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरी बात समझे, मेरे दुख बांटे, या कोई भी सिचुएशन, जॉब नहीं है या अच्छी कमाई नहीं है या घर होना चाहिए या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो हम हद की प्राप्तियों में घुस जाते हैं, इसीलिए हम असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बेहद की प्राप्ति देखें तो संतुष्टता कितनी होगी कि हम महाराजा बन रहे हैं, महारानी बन रहे, 21 जन्म कोई कम होता है? 2500 वर्ष हम इंजॉय करें, उसके बाद भी अच्छी रहती है जिंदगी, क्योंकि भक्त भी हमारे उसी अनुसार उनको प्राप्ति होती है हम ही से। तो कितनी संतुष्टता है, उनको संतुष्टता हमसे मिलती है। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, हद की इच्छा को मिला देते हैं, इसलिए असंतुष्टता होती है। सेवा में हद डाल देते हैं और सोचते हैं अभी के अभी फल मिले। इसीलिए संतुष्टता कभी कभी असंतुष्टता। संतुष्टता की क्या निशानी है? वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट हो गए।
उनके मन तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली सामना करने में भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग भी सामने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी है वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात निस्वार्थ, निर्दोष, वृत्ति वाले। तो संगम युग की विशेषता है संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। वह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता, है ना। तो वरदान था बुद्धि रूपी पान द्वारा इस पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनकी बुद्धि रूपी पांव इस पांच तत्व के आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, है ना। मन से भी किसी के अधीन हो गए, किसी के व्यवहार के अधीन हो गए, दुखी हो गए, तो हम क्या हो गए, पराधीन। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। तो ये वरदान ले ले। बुद्धि रूपी पांव द्वारा यानी कि बुद्धि से इन पांच तत्वों की आकर्षण से परे, सब पांच तत्व से बने हैं ना, हमारा शरीर, दूसरे लोग, पांच विकार पांच तत्वों में ही है। तो उसके आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अगर आपको शरीर ही देखने की आदत है तो पांच तत्व वाले शरीर को मत देखो, लाइट के शरीर को देखो। अपने आप को भी और दूसरे को भी, अपने आप सब चेंज हो जाएगा। मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा, है ना। हम दूसरे की बात सुनने लगते हैं तो माया वार कर देती है, बहका देती है, भुला देती है, हर्ट करवा देती है। उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा, कोई संकल्प तब भी ना आए, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई भी की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता है। जब हम अपनी पुरानी जिंदगी से मर जाएं, भिखारी जिंदगी से मर जाएं और एक नया ब्राह्मण जन्म जो हमें मिला है, तो हम तो पुराने वाले मर गए ना, नया जन्म हुआ तो हम मरे, मर गई दुनिया। अब देखो कोई संसार में मर जाता है तो उसको कितना ढोते रहते हैं, नहीं ना, फोटो लटका देते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो उसी तरह हम मरे तो ये दुनिया ही मर गई हमारे लिए, बुद्धि से।
धारणा के लिए मुख्य सार, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, हमें अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है, दूसरे नहीं करेंगे। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, डेली बाबा को बताना, मुझसे ये विकर्म हुआ, क्रोध आया, इच्छा आई, अविद्या, अहंकार आया, या कुछ भी माया आई, ट्रस्टी होकर चलना है। सब कुछ ट्रस्टी, सब कुछ बाप के हवाले। ये संबंध आपकी, ये आत्माएं आपकी, ये घर आपका, ये शरीर आपका, मैं अवतरित आत्मा हूँ, करण करावन हार करा रहा है, मैं कर रही हूँ, ये सब उसका है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार करवाने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, प्रतिज्ञा की, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प और बोल में, कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कितना सुंदर वरदान है। जैसे जैसे हम मन वचन कर्म से पवित्र होते जाएंगे, जो देवताओं के पीछे लाइट का क्राउन रहता था ना, वो स्पष्ट होता जाएगा और फिर हमारे भक्तों को हमारा साक्षात्कार होगा। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक किसको कहते हैं? गणेश। गणेश कईयों के इष्ट देव है ना। तो सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो हम पवित्र भी बनते जाएंगे और कर्म बोल संकल्प सब प्योर होते जाएंगे। तो हम कैसे बन जाएंगे? विघ्न विनाशक गणेश, अपने भी विघ्न समाप्त और दूसरों की भी विघ्न समाप्त कर सकेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। इस सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जो जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। धारणा के लिए मुख्य सार, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। हे दुर्गे प्रकट हो, हे विघ्न विनाशक गणेश प्रकट हो। इसीलिए अब अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। दूसरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दिया है, पकड़े हुए हैं, क्रोध कर रहे हैं, किसी इच्छा के पीछे भाग रहे हैं, बहुत पॉम्प एंड शो कर रहे हैं। दूसरे की कमजोरी वो कमजोरी है, माया है। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। तो हमारे अंदर एक बुद्धि है जो अवगुण धारण कर रही है, उसको हटाओ।
दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। कैसी बुद्धि? दिव्य गुण, देवताओं के गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन: अपने अनादि और आदि गुणों की स्मृति को में रख उन्हें स्वरूप मिला। अपने अनादि और आदि गुणों की स्मृति में रख उन्हें स्वरूप मिला। ओम शांति। तो हम पहले दिन इन 5 वरदानों को और सारी शिक्षाओं को अमल में लाएंगे। उसी पे पूरे दिन योग करेंगे। उसी अनादि आदि स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास करेंगे। ऐसे देखें, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी बाबा ने वरदान दिया है उसको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।